Hello guys, welcome back to my YouTube channels. Today we will discuss about the fracture of the patella. So patella is the largest sigmoid bone. ठीक है, पटेला जो होती है वो सब लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन होती है। अब देखते हैं कि पटेला के अंदर कौन कौन से कॉमन फ्रैक्चर हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमन फ्रैक्चर या तो डायरेक्ट फोर्स की वजह से हो सकता है या इनडायरेक्ट फोर्स की वजह से हो सकता है। डायरेक्ट फोर्स वो जो डायरेक्टली अगर नी जॉइंट पे आ रहा है और पटेला पे अगर कोई डायरेक्टली फोर्स लग रहा है उसकी वजह से कोई फ्रैक्चर होता है तो डायरेक्ट फोर्स के अंदर आता है। इनडायरेक्ट फोर्स यानी कोई क्वाड्रिसेप्स मसल्स का अगर कोई स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसकी वजह से भी अगर कोई पटेला के अंदर फ्रैक्चर हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉजेज़ की। तो सबसे पहले जो कॉज है बिलो द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फ्लैक्स्ड नी। अब जो पहला जो कोज है उसके अंदर क्या हो सकता है, बिलो द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फ्लैक्स नी, उसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट इंजरी होती है। अगर डायरेक्टली अगर कोई फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है, बिलो द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फ्लैक्स नी, जब नी फ्लेक्शन के अंदर है और उसके एंटीरियर एस्पेक्ट में अगर किसी ने डायरेक्टली फोर्स लगा दिया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पटेला के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर हो सकते हैं जिसको अपन कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। और ये दो टाइप्स का हो सकता है, या तो किसी लिमिटेड पार्ट में भी हो सकता है या फिर होल ऑफ द पटेला। लिमिटेड पार्ट इन द सेंस कि किसी लोअर पार्ट में हुआ है, किसी मिड पार्ट में हुआ है तो वो लिमिटेड टू पार्ट में आता है। होल ऑफ द पटेला यानी कि पूरे ही पटेला में बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो ये दो टाइप्स का होता है। अगेन ये तो फर्स्ट हो सका है क्योंकि ये डायरेक्ट इंजरी की वजह से हो रहा है। डायरेक्ट इंजरी कहाँ हो रही है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फ्लैक्स्ड नी। दूसरा जो है इनडायरेक्ट फोर्स की बात करें तो स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल। जब क्वाड्रिसेप्स मसल्स का स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो फ्रैक्चर लाइंस रनिंग ट्रांसवर्सली अक्रॉस द पटेला, जो फ्रैक्चर लाइन है वो ट्रांसफरली रन करेगी अक्रॉस द पटेला और पटेला को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, है ना। तो इस जब पटेला दो पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं टू पार्ट्स ऑफ फ्रैक्चर। एंड टू पार्ट फ्रैक्चर्स के अंदर क्या होता है कि जो फ्रैक्चर्स हो जो होता है वो सेपरेट कर देता है दोनों पार्ट को पटेला के, है ना। सो दिस इज़ द टू पार्ट ऑफ फ्रैक्चर, जिसमें क्या होता है दोनों पटेला के जो अपर एंड लोअर पार्ट जो हैं दोनों ही सेपरेट हो गए हैं, है ना। एंड ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स जो है ये अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, बहुत माइनर फ्रैक्चर होता है ना। और ये जो है वो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर जिसमें क्या होता है पटेला के सारे पार्ट्स सेपरेट हो जाता है। अब इसकी पैथोएनाटमी क्या है, जो फ्रैक्चर्स जो होता है वो मोस्टली जो होता है अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है, बहुत रेयरली होता है कभी जो डिस्प्लेस्ड हो सकता है। बाकी ज़्यादातर 90% केसेस के अंदर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि उसका रीज़न है जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट जो होता है वो हेल्ड होता है इन पोजीशन बाय द इंटैक्ट प्री पटेलर एक्सपेंशन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स टेंडन इन फ्रंट के अंदर जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन होता है उसके हेल्ड में होता है। और क्या होता है जो बाय पटेलर रेटिनाकुला ऑन द साइड, जो साइड के अंदर जो पटेलर रेटिनाकुला है उससे हेल्ड होता है। इसकी वजह से बहुत रेयरली ये डिस्प्लेस्ड होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अनडिस्प्लेस्ड होता है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। अब जब पटेला का फ्रैक्चर हो गया तो उसके से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं या क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के अंदर अपने को सबसे पहले पेन एंड स्वेलिंग ओवर द नी के ऊपर पेन और स्वेलिंग दिखेगी, है ना। उसके बाद अगर फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड है तो क्या दिखेगा, उसके पेन और स्वेलिंग तो होगी, उसके साथ साथ टेंडरनेस भी होगी ओवर द नी। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो उसको अपन कैसे फील करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट होगा उसके बीच में अपन जो गैप जो होगा उसको फील कर सकते हैं। तो उससे पता लगेगा कि फ्रैक्चर जो है डिस्प्लेस्ड है या अनडिस्प्लेस्ड है। अब बात करेंगे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की, तो उसके लिए सबसे पहले अपन एक्सरे कराएंगे, है ना। एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू, ठीक है, जिसके अंदर अपने को क्लियरली दिख जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो फ्रैक्चर जो होता है अनडिस्प्लेस्ड होता है, बहुत माइनर फ्रैक्चर होता है, उसके तो एपी और लेटरल व्यू में नहीं देख सकते। उसके लिए स्काईलाइन व्यू करेंगे जिसके अंदर क्या होगा, जो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर जो होगा वो दिख जाएगा। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर जो होता है उसके अंदर अपन क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एम ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ द रिलीव ऑफ द पेन एंड प्लास्ट। सबसे पहला जो एम रहेगा वो अपना रहेगा कि पेन को रिड्यूस किया जाए
ठीक है, स्वेलिंग को कम करा जाए और प्लास्टर कास्ट को अप्लाई किया जाए। प्लास्टर का कहाँ से कहाँ तक अप्लाई कराएंगे? प्लास्टर का एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ग्रोइंग टू जस्ट अबोव द मेल्यूलाई तक अप्लाई करेंगे। जब प्लास्टर कास्ट अपन अप्लाई कर रहे होंगे तब जो नी होगा वो फुल एक्सटेंशन में रहेगा, और जो प्लास्टर कास्ट अप्लाई करेंगे वो 3 वीक्स के लिए होगा। इसके साथ ही अपन पेन किलर्स मेडिसिन देंगे, और जब प्लास्टर कास्ट को रिमूव करेंगे तो उसके बाद फिजियोथेरेपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि मसल्स वीकनेस हो जाएगी, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने के लिए अपन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। जब 2 पार्ट्स फ्रैक्चर होता है, 2 पार्ट्स फ्रैक्चर्स के अंदर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होगा, जो पटेला जो होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो होता है वो होता है पुल ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल्स ऑन। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे? क्वाड्रिसेप्स मसल्स को पुल करेंगे प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट की तरफ और रिडक्शन करेंगे, और इसके अंदर ऑपरेटिव मेथड्स की ज़रूरत होती है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स के अंदर बात करें तो अगर कम्युनिटेड है और जब पार्ट्स सेपरेट हो गए हैं, डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है रिस्टोर करना। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? पटेले को रिमूव करके उसकी जगह आर्टिफिशियल पटेला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब अपन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है नी स्टिफनेस। नी स्टिफनेस सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर द फ्रैक्चर ऑफ द पटेला। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? मोस्टली ड्यू टू इंट्रा एंड पेरी आर्टिकुलर एडिशन बन जाते हैं, उसकी वजह से नी स्टिफनेस हो जाता है। एक्सटेंसर मसल वीकनेस, तो एक्सटेंसर मसल वीकनेस होंगे। हाँ, एक्सटेंसर कौन करवाता है? क्वाड्रिसेप्स मसल करवाती है, तो वो वीक हो जाएगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, बहुत रेयरली चांसेस होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर अपन केयर नहीं करें तो पैटेलोफीमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है कुछ सालों के बाद। थैंक यू।